एट फर्स्ट टिमोथी अपियर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पप्पी, पहले तो टिमोथी पप्पी को देख के डरता था. एंड डार्टेड बैक विद स्प्रिंग, डार्टेड मीन्स क्या होता है, मूव्ड और रैन समवेयर रैपिडली, बहुत तेजी से भाग जाना. ठीक है, जंप लगा के, स्प्रिंग माने जंप लगा के. इफ इट केम टू नियर, अगर डॉगी उसके पास जाता था वो डर के मारे पीछे जंप लगा के भाग जाता था. ही वुड मेक absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to ridiculously safe distance. मतलब वो इधर उधर डर के मारे भागता था अपने फोर पास पर, अपने पैरों पर, और रिट्रीट मीन्स होता है पीछे, पीछे भागता था सेफ डिस्टेंस पे. जब वो डॉगी उसके पास जाता था तो वो पीछे पीछे भाग रहा, देखो. ठीक है. फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, और आखिरकार वो पपी को अलाउ कर देता था कि वो उसकी बैक पे आके बैठे और वहाँ पे रेस्ट करे. वन ऑफ तिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विद हिम. तो तिमोथी की फेवरेट अम्यूजमेंट क्या थी कि वो उसके किसी के साथ भी घूमने जाए, किसी के साथ भी इधर से उधर टहले और उसके साथ खेले. सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, तो जब मैं आता था ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए, आई बिकेम वन ऑफ टाइगर्स फेवरेट्स, तो मैं टाइगर का फेवरेट होता था. विद अ क्राफ्टी लुक इन इज ग्लिटरिंग आइज, क्राफ्टी मैंने क्लावर. ठीक है, उसकी चमकती हुई आंखों से मतलब चालाकी से देखना. एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी. क्राउचिंग मीन्स होता है बेटा ज़मीन के साथ अपनी बॉडी को लगा लेना और पिछली जो टांगे है उसको बेंड करके चलना. तो वो क्या करता था, क्रीप, क्रीप होता है रेंग रेंग कर और पास मेरे आ जाता था. सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और देखा था मेरे पैरों के पास आके, रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, अपने बैक पर वो रोल करता था, गोल गोल घूमता था. एंड किकिंग विद डिलाइट, और किक करता था डिलाइट से, डिलाइट मैंने खुशी से. एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, प्रिटेंड मतलब ऐसा जताता था जैसे वो उसकी एंकल को काट रहा है, मतलब एक्चुअली में नहीं बाइट करता था, जस्ट प्रिटेंड करता था, बहाना करता था काटने का. ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ फुल ग्रोन रिट्रीवर, अब उसका साइज कितना हो गया था, एक बहुत बड़े रिट्रीवर की तरह. रिट्रीवर क्या होता है बेटे, रिट्रीवर एक बहुत बड़ा डॉग होता है जिसको हंटिंग में यूज़ हुए जो बर्ड्स नीचे गिर जाते हैं ना, जिसको गोली मार के नीचे गिरा देते हैं, उनको वो उठा के लेके आता है. तो वो इतना बड़ा हो गया था रिट्रीवर के जितना. एंड वन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, जब मैं उसको बाहर घुमाने के लिए लेके जाता था, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस वाइड बर्थ, बर्थ मैंने स्पेस, तो लोग हमको बहुत सारी जगह दे देते थे. व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन, जब वो अपनी चेन को बहुत तेज़ी से खींचता था, आई हैड डिफ़िकल्टी टू इन कीपिंग अप विद हिम, तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी उसको साथ में रखना. हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज ड्राइंग रूम, उसकी फेवरेट प्लेस क्या थी, ड्राइंग रूम थी. एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, तो अपने आप में वो कंफर्टेबल कब फील करता था, जब वो लॉन्ग सोफ़े पे, बड़े से सोफ़े पे होता था, रिक्लाइनिंग देयर, वहाँ पे लेटा होता था. विद ग्रेट डिग्निटी, ग्रेट डिग्निटी क्या होता है बेटा, शान से. ठीक है. एंड स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब क्या होता है, गुर्राना, साउंड करना. एट एनीबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ, और अगर उसको वहाँ से कोई उठाने की कोशिश करता था तो वो उस पर गुर्राता था. टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, उसकी जो आदतें थी बहुत साफ़ सुथरी थी. एंड ही वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पास एग्जैक्टली लाइक अ कैट, जैसे बिल्ली अपने पंजों के साथ अपना मुंह साफ करती है, वो भी करता था. ही स्लेप्ट एट नाइट इन कुक्स क्वार्टर्स, तो वो रात को कुक के क्वार्टर में सोता था. एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और वो बहुत खुश होता था जब सुबह उसको मॉर्निंग में घुमाने के लिए लेके जाते थे. वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर प्रोफेटिक मैनर, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड. तो जैसे कि दादी माँ हमेशा ही कहती हैं अपने प्रोफेटिक मैनर में कि जैसे कोई उपदेश दे रही हूँ कि हम ढूंढने जा रहे हैं टिमोथी को महमूद के बेड पर. एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़, तो वहाँ पर महमूद मिलता ही नहीं उनको, वहाँ पे सिर्फ कुक के क्लोथ्स और शूज़ पड़े होते हैं. Of course, it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat, someone's pet Pekingese. Sometimes at night, we would hear frenzied
cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. Timothy had to be chained up more often, and finally when he began to stalk Mahmoud about the house with what look of villainous intent. तो मतलब तो मतलब कि वो ऑफ कोर्स ही नेवर कम टू दैट, बट व्हेन टिमोथी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था। जब वो 6 महीने का हो गया था तो उसमें बहुत चेंज आया। चेंज यह आया कि वो धीरे धीरे जो है कम फ्रेंडली हो गया था, कम फ्रेंडली हो गया था। तो जब वो घूमने के लिए बाहर जाता था तो मेरे से जो है नज़र चुरा के किसी बिल्ली पर या किसी पैकिनीज, पैकिनीज क्या होता है, ये एक तरह का छोटा सा डॉगी होता है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, छोटी छोटी टांगे होती हैं और उसका नोज़ फ्लैट होता है, ठीक है। तो कभी कभी कैट पे और किसी के पेट पैकिनीज पर अटैक कर देता था। तो कभी कभी रात को बहुत ही अजीब सी आवाज़ें पोल्ट्री फार्म से सुनने को मिलती थी, और जब हम सुबह आके देखते थे तो बरामदे में फीदर्स फैले होते थे। फीदर माने पंख। तो तब से टिमोथी को चेन लगा के रखा जाने लगा, उसको बांध के रखा जाने लगा। When he began to stalk महमूद about the house with what looked like villainous intent, तो जब महमूद के साथ वो बाहर घूमने के लिए जाता था तो बहुत विलेनियस इंटेंट, विलेनियस मतलब होता है विग्ड, इंटेंट माने पर्पस। तो उसका जो पर्पस था वो विलन की तरह लगता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था जैसे किसी पर अटैक कर देगा। ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू ज़ू, तो ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि अब ये समय आ गया तो इसको किसी ज़ू में लेके जाया जाए। जो पास वाला ज़ू था वो लखनऊ में था, 200 माइल्स अवे, लगभग 200 मील दूर। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, तो दादाजी ने ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में टिमोथी के लिए अपने लिए सीट बुक कर ली। नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद दैम, उनके साथ कोई और उस कंपार्टमेंट को शेयर नहीं कर सकता था। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ, ग्रैंडफादर उसको लखनऊ लेके गए जहाँ पर जू अथॉरिटीज़ वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव दैट्स गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज टाइगर, जहाँ पर चिड़िया जू होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बहुत खुशी से उसको इस गिफ्ट को रिसीव किया। गिफ्ट कौन सा था? टाइगर को, जो एक बहुत ही मतलब खिलाया पिलाया हुआ फेयरली सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मतलब वेल मैनर्ड टाइगर था, मतलब वो अच्छा था, हेल्दी था। अबाउट 6 months लेटर, 6 महीने बाद, व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो लखनऊ में अपने किसी रिश्तेदार के घर गए, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन, तो दादाजी को ये मौका मिला चिड़ियाघर जाने का, ये देखने का कि टिमोथी वहाँ पे कैसा है। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम, मैं उनके साथ नहीं गया, बट आई हेयर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन ही रिटर्न टू देहरा, लेकिन जब वो देहरा वापस आए तो उन्होंने सारा मुझे बताया। अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज, तो जू में जाके ग्रैंडफादर सीधा ही उसके पिंजरे के पास गए, इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड, जहाँ पे टिमोथी को इंटर्न्ड मतलब बंद करके रखा गया था, ठीक है। द टाइगर वॉज देयर, वहाँ पे टाइगर था, क्राउच इन अ कॉर्नर, एक कोने में वो बैठा हुआ था, फुल ग्रोन, पूरा बड़ा टाइगर वो बन गया था, एंड विद मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड कोट, मैग्निफिसेंट माने शानदार, स्ट्रिप्ड माने धारीदार कोट, ऐसा नहीं था कि टाइगर को कोट पहनाया गया था, नो, दैट मीन्स कि ये देखो उसकी जो स्किन पे ये छोटी छोटी धारियाँ थी, अब वो फुल ग्रोन बहुत बड़ा बन गया था, तो धारियाँ बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसको धारीदार शानदार कोट पहनाया गया है। ओके, हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर, एंड क्लाइंबिंग द रेलिंग विद ईज ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। हेलो टिमोथी ये कह के ग्रैंडफादर ने जो थे रेलिंग लगी हुई थी जो सामने, उसको फांद के वो बड़ी आसानी से चले गए अंदर कूद के, और अपनी जो उन्होंने आर्म्स थी, बाजुएं थी, वो सलाखों, बार्स मतलब सलाख, पिंजरे के सलाखों के बीच में डाल दी। द टाइगर अप्रोच द बार्स, टाइगर वो सलाखों के पास आ गया, एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज नेट, और उन्होंने ये देखो जैसे पिक्चर में है, तो सलाखों के बीच में से दादाजी ने हाथ डाला और टाइगर उनको अलाउ कर रहा है, कुछ नहीं कह रहा, उसने करने दिया। देन ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फॉरहेड, तो फिर ग्रैंडफादर ने ऐसे उसके सिर पे हाथ फेरा, एंड टिक्कल्ड हिज ईयर,
और उसके कान पे गुदगुदाया। एंड वेन एवर ही ग्राउल्ड, और जब भी वो ग्राउल्ड करता था यानी गुर्राता था, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ। स्मैक मतलब क्या होता है कि ऐसे खुले हाथ से ऐसे मुंह पे मारना, ठीक है। तो जब भी वो गुर्राता था तो दादाजी उसके मुंह के ऊपर एक लगाते थे। तो विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो कि पुराना तरीका था उसको चुप करवाने का।